नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो देखिए 5,000 का 1.1/2 वर्ष में यानी 1 से ही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें ब्याज जो कह रहा है वार्षिक तथा छमाही, तो सबसे पहले हम लोग वार्षिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वार्षिक। तो वार्षिक किस तरह निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 1.1/2 टाइम दिया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3/2 दे दिया यानी 1.5 वर्ष दे दिया। तो 1.5 वर्ष का तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1.5 वर्ष का ना निकल कर 2 वर्ष का सीधा सीधी निकालेंगे क्या। तो हम लोग 2 वर्ष का डब्बा बनाएंगे इस तरह, ठीक है। तो 2 वर्ष का डब्बा बनाएंगे तो 5,000 का 4% निकालेंगे, ठीक है। तो 5,000 का 4% कितना होगा, 5 के 20 यानी 200, ठीक है, यही होगा ना। यहाँ भी हो जाएगा 200 और फिर 200 का 4%, तो 200 से 200 4 दूनी 8। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को 1.5 साल का निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1.5 साल का निकालना है, तो 1 साल का तो मिल गया क्या, 1 साल का हम लोग का तो 200 मिल गया, ठीक है। और दूसरा का साल कितना है, 208 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 साल का 208 है, तो 6 महीने का 104 हो जाएगा ना। बोलिए दोस्तों, यहाँ पे 1 साल का, ये 1 साल का है, ये 1 साल का है, 2 साल का हुआ। तो देख रहे हैं कि दूसरा का साल में 208 है ना, 1 साल का यानी 12 महीने का। तो 6 महीने का माने आधा उसका 104 ना होगा, बोलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 12 महीना का 208, ठीक है। तो 1 महीना का निकाल लीजिए, तो 208/12 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 6 महीना का निकाल लेंगे, तो 208/12 गुना 6 यानी 6 दूनी 12, और इसको 2 से कटा दीजिए, 104 आ जाएगा का, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 200 और आया 104, तो कितना हो जाएगा, 304, ठीक है। कितना हो जाएगा, 304। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब दिया है, अब छमाही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छमाही। याद रखेंगे 304 उसमें है, तो छमाही किस तरह निकलता है, छमाही किस तरह निकलता है, बोलिए। तो यहाँ पे देखिए, मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 1 से ही 1/2, इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3/2। तो छमाही जब दे तो टाइम में 2 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। आ गया 3, इसको 3 बार बोलेंगे दोस्तों, 3 साल नहीं, 3 बार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आर बराबर कितना है, 4% है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, छमाही दे दे तो आर में 2 से भाग हो जाता है, तो 2% होगा, ठीक है। ये बता चुके हम दोस्तों, आप लोग नहीं समझ में आए तो पीछे वाला शुरू से मैं जरूर देखिएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब लाइन से, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल।
चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे 2%, यानी 5,000 का 2% निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 साल था ना, तो 3 साल का डिब्बा बना देंगे। क्या? ठीक है, 3 साल का डब्बा बना देंगे। तो 5,000 का 2% निकालेंगे। तो 5,000 का 2% कितना होगा? 200 से 200 कैंसिल, 50 दूनी 100, यानी करना है कि यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा। ठीक है, फिर 100 का 2% निकालेंगे। तो 100 का 2% निकालेंगे तो कितना हो गया? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर 2 बचा, तो 2 का 2% निकालेंगे। तो 2 का 2% निकालेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 4/100। क्या लिखेंगे अब? 4/100। तो 4/100 को हम लोग दशमलव में तोड़ देंगे ना। 4/100 को हम लोग दशमलव तोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.04। अब कैसे दिया है? तो 4 लिख देंगे और 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.04। तो इसको सबको जोड़ देंगे तो 100, 200, 300, 300 4 2 6, यानी 300 कितना हो जाएगा? 6, 306। ठीक है, और 306 में जो हम 4 जोड़ देंगे तो 306 में 0 हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0.04 तो कितना हो जाएगा? तो 306.04 हो जाएगा। और उसमें कितना आया था? उसमें आया था 304, तो घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, अंतर ना पूछ रहा है तो 0.4 यहाँ दशमलव, यानी 2.04 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या जाएगा? 2.04। तो ये हम लोग आंसर मार देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग को ये मैथ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए अब कह रहा है कि 10,000 का 1.1/2, यानी 1 से ही 1/2 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वार्षिक निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वार्षिक निकालेंगे। तो वार्षिक कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। वार्षिक किस तरह निकालेंगे? तो ये कितना कह रहा है? टाइम कितना है? टाइम है 1.1/2, यही ना। परसेंट है तो इसको तोड़, परसेंट नहीं है, वर्ष है। वर्ष है, टाइम तो वर्ष में रहता है ना दोस्तों। तो इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3/2, यानी कहने का मतलब है कि 1.5 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो 1.5 वर्ष का निकालना है तो 2 साल का हम डायग्राम बनाएंगे। तो 2 साल का हम लोग क्या बनेंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो 2 साल का हम लोग डायग्राम बनाया जाए। तो 2 साल का डायग्राम कैसे बनता है? इसी तरह बनता है ना दोस्तों। बोलिए, अब 10,000 का निकालेंगे कितना? 4%। तो 200 से 200 कैंसिल, यानी यहाँ पे 400 आएगा। यहाँ भी 400 लिख देंगे। फिर 400 का कितना? 4%। तो कटा के यहाँ पे कितना होगा? 4 चौके 16। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग को निकालना है 1.5 साल का। ठीक है, कितना का निकालना है हम लोग का?
1.5 साल का। तो 1.5 साल का निकालने के लिए हम लोग को मालूम है कि ये 1 साल का हो गया और ये 2 साल का है, यानी 2 साल का दिया हुआ है। तो 1 साल का तो 400 हो गया, 2 साल का साल के 416 है, तो 416 है 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, आधा, यानी 208 हो जाएगा ना दोस्तों। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 608। ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकलता है, मान लीजिए डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। कॉन्सेप्ट पर कैसे बनता है, तो देखेंगे कि 12 महीना के 416 होता है ना, ये दूसरा का। तो 1 महीना के कितना होगा, 416/12। तो 6 महीना के कितना होगा, 416/12 गुना 6, ये 6 दूनी 12 और 208। ठीक है, क्या हो जाएगा, 208। तो 400 और 208 जोड़ेंगे तो 608 हो जाएगा। इस तरह भी बना सकते हैं दोस्तों। चलिए याद रखेंगे, 608 हम लोग का आया है। ठीक है, अब छमाही निकालेंगे। ठीक है, तो छमाही किस तरह निकलता है, ठीक है, छमाही किस तरह निकलता है, तो चलिए देखते हैं। छमाही निकाल कर, तो छमाही निकालिए। ठीक है, क्या निकालेंगे, छमाही। तो छमाही में क्या किया जाता है कि जो टाइम दिया रहता है उसमें 2 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो 2 1 3/2 हो जाएगा। तो 2 से गुना कीजिए तो आ गया 3। 3 बार करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये 3 साल नहीं मानेंगे दोस्तों, 3 बार है। ठीक है, और आर जो है, आर 4% है, और इसमें भी क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो 2% आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2%। चलिए दोस्तों याद रखेंगे 2% आया है, और निकालना है हम लोग का 3 बार। तो हम लोग 3 साल का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, बन गया ना। अब इसका हम लोग निकालेंगे, तो 10,000 का 2% कितना होगा, तो 200 से 200, यानी 200 होगा ना दोस्तों। यहाँ 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। अब 200 का निकालेंगे 2%, 200 का 2%, यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे, कितना, 2%। अब ये दोस्तों कैसे निकलता है, ये आप लोग को देखने के लिए देखना है तो शुरू से वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर से हम बता देते हैं दोस्तों कैसे निकलता है। देखिए ये तो निकल गया, ये 200 का निकालेंगे, इस तरह तीर का निशान बनेगा, यानी 2%, और फिर ऐसे निकलता है दोस्तों। ठीक है, और इसका दोगुना यहाँ लिखाता है, क्या करता है, इसका दोगुना यहाँ लिखाता है। ठीक है, कब दोगुना लिखाता है, जब सेम हो, यानी 200 हो, 100 हो। ठीक है, अब 4 का 2% लिखेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8/100। इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 0.08 आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 0.08। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 यानी 600 हो गया, 600 और 8 4 12, यानी 612। ठीक है, और 0.08, इसको जोड़ते हैं तो 612.08 आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना आया था हम लोग का, 608। कितना आया था, 608 सिर्फ आया था ना। घटा देंगे क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ आएगा 0.8, यानी 4.08। ठीक है, तो 4.08 यहाँ पे क्या करेंगे, सही मार लेंगे। ठीक है, यानी यही ना
4.08 आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हम लोग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वह धन कितना होगा जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 132 रुपया है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो वो धन ज्ञात करना है। सबसे पहले मानेंगे 2 साल का बनाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मानेंगे पी कितना मान लेंगे, 100 मान लेते हैं, ठीक है। पी कितना मान लेंगे, 100 मानते हैं, मान लेते हैं 100। तो 100 का 10% निकाल रहे हैं, तो 200 से 200 कैंसिल, यानी 10 आ रहा है। इसमें भी वही लिखा जाता है। फिर 10 का 10% कितना लिखाएगा, बोलिए दोस्तों, एक ही लिखाएगा ना, ठीक है। कितना लिखाएगा, 100 का 10% एक ही लिखाएगा ना, बोलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा का साल का 11 है ना। ये फर्स्ट साल का है, दूसरा का साल का है। तो 11% का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 132 दिया है, ठीक है। 11 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 32 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 132/11 हो जाएगा। और हम लोग को टोटल धन निकालना है। कितना माने थे, 100 माने थे ना, कितना माने थे दोस्तों, 100 माने थे ना। तो 132/11 गुना 100, ठीक है। कट जाएगा ये 12 से, और 1200 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मैथ की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, करे कि वो धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये मैथ करे कि वो धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 154 रुपया है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाया जाए। तो ये भी उसी तरह का मैथ है, पहले 2 साल का बना देंगे, ठीक है। अब रहा बट पी कितना है, तो पी मान लीजिए 100 है, क्या मान सकते हैं ना दोस्तों। तो अब 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 और ये कट गया, यानी 10 आ जाएगा। यहाँ भी 10 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। और 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है ना। तो निकाल भी लीजिए, क्या फिर से हम निकाल के बता दे रहे हैं दोस्तों, कोई दोस्त नहीं देखे होंगे तो बना लेंगे। क्या, तो 10 का 10%, तो 10 का 10% क्यों निकलता है दोस्तों, बोलिए। तो दोस्तों इस तरह निकलता है, ठीक है। यानी 10 है और इसमें भरना है, तो परसेंट 10 है, ठीक है, 10% पर निकालना है। तो देख रहे हैं कि 11% का 11 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 154, ये ना। तो 11 का वैल्यू कितना दिया है, 154। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 154/11, ठीक है। इसलिए 100 का, तो 100, तो सीधा इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11 44, 14 आएगा, ठीक है। तो 14 गुना 100 यानी 1400 जो आएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1400 जो हम लोग का आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1400 शायद ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, है नहीं है, तो हम लोग 1400 मार देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट मैथ। तो ये कह रहा है कि वो धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 198 रुपये है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी काम वही करना है। 2 साल का है तो 2 साल का निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि P मान लेंगे कितना, 100। तो 100 का 10% कितना होता है, तो वही होगा 10, 10, 1, यही ना होगा दोस्तों। तो हम तो पिछले वाले मैथ में निकाल कर आप लोग को बता चुके हैं, तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है दोस्तों, कि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो 11 का वैल्यू कितना दिया है, 198। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 198/11। घटा दीजिए दोस्तों, 11 एकम 11, 8 बचे 11, 11 8 88। तो इसलिए मूलधन माने थे कितना, 100, यानी 18 से 100 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1800, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला मैथ तो ये है, तो इसको आप लोग बनाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा मैथ हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। ऐसा मैथ हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं, ये तो हम बताते हैं। तो देखिए, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का डायग्राम कैसे बनता है, यही ना हो 2 वर्ष का डायग्राम, यानी 120 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और नहीं तो उसको भी आप लोग 2 से भाग कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को, और लगभग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 और 60 लिख सकते हैं, हम लोग को साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। अब साधारण ब्याज प्राप्त हो गया हम लोग का, तो देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज टोटल जोड़ने पर आता था ना, यहाँ पे बोलिए दोस्तों, टोटल जोड़ते थे ये तीनों तो चक्रवृद्धि ब्याज आता था। तो 120 तो लिख चुके हैं हम लोग, 60 है 60, 120 लिखते हैं, कितना लिखना है और 9 लिखना है, तो 129 आ जाएगा। तो हम लोग 9 लिख देते हैं यहाँ पे, क्या, तो हम लोग को पता चल गया कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। तो इस तरह का मैथ हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से भाग करके बनाते हैं, ठीक है। ऐसे में इसी को भाग किया जाता है। इसको तो हम दिखा दें आप लोग को दोस्तों कि साधारण ब्याज हम लोग को दिया हुआ है, तो ये तो और सिंपल है। तो हम लोग को 9 मिला है, किससे मिला है, इसी से निकलता था ना दोस्तों, 60। तो 100 पर कितना मिलेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, तिती के 9, 2 तियाई 6, 2 पचे 10, यानी 15% जो आएगा ना हम लोग को दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, जिसको आप लोग सबसे पहले बनाइए। तो कह रहे किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज 125 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, यहाँ दिया 100 रुपया, ठीक है दोस्तों। साधारण ब्याज यहाँ पे 100 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, 2 साल का निकालना है। कितना निकालना है, 2 साल का। तो देख रहे हैं कि 125 को यदि 2 से भाग करेंगे तो लगभग में कितना आएगा, 60 आएगा। और साधारण यहाँ पे साधारण ब्याज 100 दिया है, तो 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा, यानी 50 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 25 ले लेते हैं, हम लोग को साधारण ब्याज भी मिल गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल गया। तो कितना मिला, 25 मिला, कितना पे, 50 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा, सही नहीं निकलता है, तो कटा दीजिए, 50 दूनी 100, यानी 50%। बोलिए दोस्तों, 50% आएगा ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो एक मैथ और है, तो इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया है, ठीक है।
और चक्रवृद्धि ब्याज 264 रुपया। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसी तरह 2 साल का डायग्राम बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे 240 कितना दिया है 2 साल का, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 140 आएगा ना दोस्तों, 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 ले लेंगे और यहाँ भी 120 ले लेंगे। तो हम लोग कुछ साधारण ब्याज देख रहे हैं कि 120 120 240 तो आ गया, कितना कम हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। हम लोग टोटल जोड़ते हैं तब ना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो 240 264 में 240 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, यानी यहाँ पे हम लोग 24 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 24 लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 24 मिला है कितना पे 120 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 24 पच्चे 20 से और 20 पच्चे 100, यानी 20% जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो चलिए।